अव्यक्तवाणी में बाबा ने कहीं बोला है, विशेष आत्माएं अभी तक इस संगठन में नहीं आई हैं। क्या कैसी आत्माएं आई हैं? हैं? अरे आई कौन सी हैं? जो नहीं आई हैं वो कौन सी हैं? हैं? शब्द है विशेष और साधारण का। जो अभी तक आत्माएं आई हैं वो साधारण आत्माएं आई हैं या विशेष आत्माएं आई हैं? हैं? विशेष आत्माएं आई हैं। लास्ट में जो फास्ट चली जाएं उनको विशेष कहेंगे, या नाक रगड़ते चले जा रहे हैं सालों से और अनुभव कुछ भी नहीं हो रहा है आगे बढ़ने का, उनको विशेष आत्मा कहेंगे। तो जो लास्ट में आवे, लेकिन लास्ट में आने पर भी फास्ट जावे, है इसलिए आए लास्ट में कि जो गंदे कपड़े हैं, मैले कुचैले कीचड़ में सने हुए, उनको लक्ष्य सोप की ज्यादा जरूरत है, या जो स्वच्छ कपड़े हैं उनको लक्ष्य सोप की ज्यादा जरूरत है? हैं? किसको ज्यादा जरूरत है? जो गंदे कपड़े हैं, जन्म जन्मांतर के 63 जन्मों के लथेड़े हुए, 500 रानियां रखी, कई 1000 रानियां रखी, कितने बेकार हो गए, गुबूत में सने हुए। ऐसे जन्म जन्मांतर के लथेड़े हुए कपड़ों को बाबा इकट्ठा कर लेता है रुद्रमाला में। वो पहले आएंगे या बाद में आएंगे? वो पहले आ गए। और ऐसी आत्माएं जो 63 जन्म वरऊ शंभु न तो रहूं कुंवारी। अगर वर्ण करना है पत्नी पति के रूप में तो श्रेष्ठ से श्रेष्ठ का ही वर्ण करना है। किसी दूसरी आत्मा के साथ हमारा विविचार न होने, आत्मा का भी विविचार न होने पाए। शरीर की तो बात ही छोड़ो, कोई आत्मा पाटधारी ऐसी भी तो हो सकती है 500-700 करोड़ पत्तों में, जो जन्म जन्मांतर में एक ही आत्मा के साथ पति पत्नी का संबंध जोड़े, किसी दूसरे के साथ नहीं जोड़े। होगी, होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? तो ऐसी जो आत्मा जन्म जन्मांतर की पवित्र है, वो पवित्र आत्मा पहले उसको ज्ञान जल से धोने के लिए लिया जाए, उठाया जाए, या बाद में उठाया जाए? हैं? तो बाद में ही उठाया जाएगा। शिव का संग का तो जब उनका शूटिंग पीरियड में पार्ट हो रहा था उनके साथ, वो गंदी है, गंदी नहीं है। फिर लास्ट में आई और पवित्र बुद्धि होने के कारण फास्ट गई, तो मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी या कम मेहनत करनी पड़ेगी? हैं? कम मेहनत करनी पड़े, कम मेहनत करनी पड़े और प्राप्ति ज्यादा हो जाए। यहाँ तो अभी तक नाक रगड़नी पड़ रही है। हैं? हैं? अरे संग का रंग लक्ष्य सोप ज्यादा किसको रगड़ा जाएगा? जो ज्यादा गंदा होगा उसको ज्यादा लक्ष्य सोप रगड़ा जाएगा। हैं? हाँ, प्राप्ति की बात है, लेकिन जो जिस चीज का प्राप्ति का अधिकारी है उसको उतनी चीज मिलनी चाहिए ना। कोई अधिकारी है, भीमसेन है, और भीमसेन अधिकारी है, बड़पेटा है, ढेर सारा खाता है, और उसको एक चावल दे दिया जाए, उसकी भूख भरेगी? ये सब काम क्या, वो कौन बैठे हुए हैं? ऐसा भीमसेन बैठे हुए हैं, उन्हें थोड़े मोटे संग से काम नहीं चलता है, उनको ज्यादा संग चाहिए बाबा का। क्या? अरे जो बड़े बड़े राजाएं महाराजाएं होते थे इसी दुनिया में, वो बड़े बड़े महाराजाएं जिनकी ढेर पत्नियां होती थी और एक महारानी होती थी, तो महारानी को दूसरी रानियों के साथ क्या ईर्ष्या आती होगी? वो महारानी किस स्टेज की होगी? हैं? पवित्र मेंटेलिटी वाली होगी या अपवित्र मेंटेलिटी वाली होगी?
पवित्र मेंटेलिटी है उसकी, उसको ज्यादा विकार आता ही नहीं था। और जो दूसरी है उनको ज्यादा विकार आता था, ज्यादा ईर्ष्या देश होता था, वहां चला गया, यहां चला गया, मेरे पास आता ही नहीं। तो अपनी अपनी भूख है। 63 जन्मों में जैसा जैसा किया हुआ है। बाबा शिव की प्यार का भूख तो सबसे श्रेष्ठ। शिव का जो प्यार है वो अव्यक्त में नहीं मिलता, कंधे के ऊपर चढ़ करके ही मिलता है। कोई आत्माएं कंधे के ऊपर चढ़ करके बैठ गई, जैसे रुद्रमाला की कन्याएं माताएं, और कोई आत्माएं विजयमाला में है, कंधे के ऊपर नहीं चढ़ के बैठी है, मन का सुख भोग रही है। उनको बाबा साक्षात्कार से बहलाए रहा है, स्वप्न की लीला से बहलाए रहा है, खुश होती रहती है, प्रसन्न होती रहती है। तो संगम युग में प्रसन्नता की शूटिंग बड़ी बात है या शिव बाबा के कंधे पर चढ़ करके रहनी बड़ी बात है? संगम युग मौजों का युग है। मन की मौज होती है या शरीर की मौज होती है? मन की मौज होती इसलिए तो ज्ञान है, इसलिए सुन रहे हैं ना, शिव बाबा ज्ञान ही प्यारे कर रहे हैं। हाँ, ज्ञान तो प्यारे हैं, लेकिन धारण कितना कर पा रहे? छेद कितना बड़ा है? हाँ, रुद्रमाला की महिमा है, लेकिन रुद्रमाला की महिमा के होने के बावजूद भी रुद्रमाला में ही ऐसे ऐसे बच्चे हैं जो लास्ट में आएंगे और अष्टदेवों की लिस्ट में आ जाएंगे। ऐसे नहीं हो सकते। तो फिर विशेष आत्मा नहीं हुई।